हाय एवरीवन, और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बालों का समय से पहले सफ़ेद हो जाना। यूजुअली 40 साल के बाद तो एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है कि आपके बाल जो है सफ़ेद होने लगे, लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ चेंजिंग लाइफस्टाइल 30s में 20s में 7-7 8-8 साल के बच्चे आने लगे हैं जिनके बाल जो है वाइट होने लगे हैं। तो आज डिस्कस करेंगे हम इनके बेसिक कारण क्या है और इसका इलाज क्या है। नाउ वेरी फर्स्ट, सबसे मेन कारण है कि आपके खाने में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है। अब आपके खाने में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है क्यों? क्योंकि आइडियली आपका हर रोज़ का जो खाना है एटलीस्ट 30 to 40% आपका कच्चा खाना होना चाहिए या स्टीम्ड होना चाहिए। जब खाना कच्चा आप खाते हैं, फ्रूट, सैलेड या स्टीम्ड वेजिटेबल्स, तभी उसके अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो प्रिजर्व्ड रहते हैं। जैसे ही खाने को आप हीट पे रखते हैं तो उसके विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो बनने लगते हैं। अब आप अपने प्लीज़ कैलकुलेट कीजिए माइंड के अंदर, जो आप पूरे दिन में खाना खाते हैं कितना परसेंटेज रॉ खाना यानी कि कच्चा खाना होता है। अगर वो 30 to 40% डेली बेसिस पे कच्चा नहीं है तो डेफिनेटली आपको विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है। और अगर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है तो सबसे पहले उसका इफेक्ट आपके बालों पर होगा, बिकॉज हेयर जो है वो एक डेड ऑर्गन है। तो बॉडी क्या करेगी, जो आपके विटामिन्स और मिनरल्स जितने भी उसको खाने से मिल रहे हैं वो बाकी ऑर्गन्स को देगी, हेयर को नहीं देगी। सो दैट्स वाई विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होना इज द मेन कॉज कि लोगों के समय से पहले ही जो बाल हैं वाइट होने लगे हैं। उसका जो आपको बहुत अच्छे से पता है करना क्या है कि डेली बेसिस पे सैलेड ज़रूर खाएं, फ्रूट ज़रूर खाएं, वेजिटेबल्स भरपूर खाएं, नट्स खाएं, बीज खाएं। बीज का मिक्सचर आजकल बहुत मार्केट में मिलता है, पम्पकिन, पपाया, वाटरमेलन सीड्स। हर रोज़ सुबह खाली पेट 1 चम्मच च्यू करके ज़रूर खाएं। ये विटामिन्स और मिनरल्स का भरमार है। दूसरा तरीका बालों में विटामिन्स देने का ये है, हम लोगों ने तेल लगाना बंद कर दिया है। अलसी का तेल, सरसों का तेल, मे बी नारियल का तेल, अलग अलग तेल एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो अपनी बालों की जड़ों में ज़रूर लगाएं। इन तेल के अंदर विटामिन A, D, E, K, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो बालों पे लगाने पे जड़ों से आपके बालों की जड़ों में जाते हैं। तो सबसे पहला कॉज है न्यूट्रिशन की कमी और उसको आप पूरा कीजिए अपनी डाइट से और तेल से। नंबर 2, केमिकल एक्सपोजर्स। आई थिंक ऑलमोस्ट हर कोई रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, कलरिंग, अलग अलग तरह के नए नए शैम्पूस वगैरह हम लोग सब इस्तेमाल करते रहते हैं, हेयर स्टाइलिंग जेल्स, क्रीम्स। प्लीज़ इनका इस्तेमाल, ये जो सैलून ट्रीटमेंट्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल एक्सपोजर है। रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, कलरिंग वगैरह प्लीज़ मत कराइए। और अगर आपको बहुत शौक है ये सब कराने का तो एटलीस्ट अपने 4 इंच हेयर रूट से दूर कराइए। नीचे के बालों पे यू कैन स्टिल प्ले अराउंड, 4 इंच हेयर रूट से दूर रखिए। हेयर रूट पे केमिकल एक्सपोजर मत कीजिए। सो जितना हो सके ये जो आपके ब्लो ड्राई, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, कलरिंग ये सब है, केमिकल एक्सपोजर प्लीज अपने बालों में जितना कम हो सके उतना कम कीजिए। नंबर 3 कारण क्या है, जिन लोगों को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है। साइनोसाइटिस यानी कि उनको एलर्जी बहुत होती है, वो छींक बहुत जल्दी मारते हैं। जैसे ही वो फ्रिज के आगे जाते हैं, ठंडा खाना खाते हैं, जैसे सडन टेम्परेचर चेंज होता है, एसी वाले रूम से सडनली बाहर गए तो वो छींके मारने लगते हैं। इसको कहते हैं साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस यानी कि आपके जो स्कैल्प के अंदर कुछ खाली स्पेसेस होती हैं, इनकी इन्फ्लेमेशन, इनके अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो गई। तो उन लोगों को क्या है कि ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिलता है स्कैल्प में, इसलिए उनके बाल ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत जल्दी वाइट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, साइनोसाइटिस का अगर आप एलोपैथी में ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो एलोपैथी के अंदर आपको बेसिकली सप्रेसिव थेरेपी, यानी कि जब तक आप दवाई ले रहे हैं तब तक तो सिम्टम्स नहीं होंगे, आप छींक नहीं मारेंगे, लेकिन जैसे ही दवाई लेना रोक देंगे तो फिर से आप छींक मारने लगेंगे। तो एलोपैथी में इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। इसका परमानेंट क्योर है अनुलोम विलोम कपाल भाती, यानी कि प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अनुलोम विलोम और कपाल भाती अगर आपको नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे जाकर आराम से इसको सीख सकते हैं। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग और फोर्सफुल एक्सहेलेशन। इससे क्या हो रहा है कि डीप ब्रीदिंग से आपके जो साइनसेस हैं उसके अंदर हर रोज़ वेंटिलेशन हो रही है। अगर उन साइनसेस के अंदर हर रोज़ फ्रेश एयर की वेंटिलेशन होएगी तो आपको साइनोसाइटिस नहीं होगा। और आपको अगर साइनोसाइटिस को ठीक करने का ये सबसे कॉस्ट फ्री, विदाउट साइड इफेक्ट बेस्ट उपाय है। और अगर आपने अपना साइनोसाइटिस ठीक कर लिया तो आपके फ्यूचर में जल्दी बाल वाइट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। नाउ लास्टली, इसका कोई वाइट हेयर का एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एलोपैथी के अंदर हमारे पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो आप खाएं या लगाएं जिससे आपके बाल जो है सफ़ेद बाल जो हैं वो ब्लैक हो जाएं। सो प्रिवेंशन इज़ द क्योर। तो यानी कि आप प्लीज़ एक तो केमिकल एक्सपोजर कम कीजिए, कच्चा खाना ज़्यादा खाइए जाके आपके विटामिन्स और मिनरल्स आएँ। साइनोसाइटिस है तो उसको ठीक कर लीजिए। लास्टली,
वाइट हेयर के होने का कारण क्या है? टॉक्सिन्स बिल्डअप हो जाना बॉडी के अंदर ऑक्सीडेंट्स बिल्डअप हो जाना। देखिए, आप जो भी काम करते हैं, आप सांस लेते हैं, डाइजेशन करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेंट्स बनते रहते हैं। अगर आप सपोज एक्सरसाइज नहीं करते या जंक फूड खाते हैं या स्ट्रेसफुल लिविंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, तब भी आपकी बॉडी में ऑक्सीडेंट्स बनते रहते हैं। जितने ज़्यादा ऑक्सीडेंट्स बनेंगे वो आपको बीमारियां देंगे, वो आपको वाइट बाल देंगे, वो आपको साइंस ऑफ एजिंग और झुर्रियां देंगे। तो आपको करना क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी बॉडी में बढ़ाने हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जो ऑक्सीडेंट्स को कम करें। एंटीऑक्सीडेंट्स अगेन आपके पास कहाँ से आएंगे? सबसे मेन सोर्स है अगेन इसका, आप जब फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं। आंवला खाइए, हर रोज सुबह खाली पेट हल्दी और नीम की टेबलेट खाइए। आप चाहे तो जो घर में हल्दी होती है वो भी खा सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या कि आप जब हल्दी पाउडर को पानी में डाल के पीने की कोशिश करेंगे तो आप रोज ये कर नहीं पाएंगे। वेरएज़ अगर आप कोई सी भी हल्दी टेबलेट्स खरीद के ले आते हैं मार्केट से, तो वो पॉपअप करनी बहुत आसान होगी। तो हर रोज सुबह खाली पेट अगर आप हल्दी और नीम की टेबलेट्स खाते हैं या आंवला खाते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रहे हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ेंगे तो ऑक्सीडेंट्स कम होंगे, तो वाइट बाल और एजिंग और बीमारियां होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। लास्टली, जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, टॉक्सिन्स अब जो भी उल्टा सीधा करते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, उल्टा सीधा सोचते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हुए। टॉक्सिन्स जो है हमारी बॉडी से रेगुलरली निकलते जाने चाहिए। निकलने का जो वो उपाय है वो क्या है? एक तो हमारी ब्रेथ से निकलते हैं, हमारी स्वेटिंग से निकलते हैं, हमारे यूरिन से निकलते हैं, हमारे स्टूल से निकलते हैं। तो यानी कि आपने पानी ज़्यादा पीना है, या कि आपके जो है टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकले। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जाकि नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हुए टॉक्सिन्स बाहर निकले। तीसरा, आपने एक्सरसाइज करना है, जाकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, स्वेटिंग होए, ताकि टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर निकले। लास्टली, वी ऑल नो मेडिटेशन बेस्ट तरीका है स्ट्रेस को बीट करने का, ऑक्सीडेंट्स बिल्डअप को बीट करने का और टॉक्सिन्स निकालने का। तो यानी कि आज फिर से मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं, एलोपैथी में वाइट हेयर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ऐसी खाने की दवाई या लगाने का लोशन नहीं है कि आपके वाइट हेयर ब्लैक हो जाए। प्रिवेंशन इज द क्योर। हो किस ले रहा है? विटामिन की कमी की वजह से, केमिकल एक्सपोजर की वजह से ऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में भर रहे हैं और टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और कुछ लोगों को जिनको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, उनको साइनोसाइटिस की वजह से ये सब हो रहा है। तो वाइट हेयर के लिए ये सब चीज़ें आप कीजिए, ताकि आपके वाइट हेयर हो ही ना। खुश रहिए, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।